हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा एमएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका हिस्ट्री पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। जिनका भी ये पेपर है उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है, ये वीडियो रहने वाली है। आप इस वीडियो को जो है आगे आने वाले समय में और भी अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो आप प्लीज़ एमएड के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। CC2 इस पेपर का कोड है। 25-27 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर था जो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएँ। दूसरी बात, 299 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप तैयारी ठीक ढंग से कर पाएँ। देखिएगा, पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखकर इसे तैयार किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है उसको ध्यान में रखा जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है। पिछले 2-3 साल से बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे मैंने BEd MAd का सजेशन देने का काम किया है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अब ये जैसे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, पटना विश्वविद्यालय हो, आरा विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा की बात करूं, मैं तिलका मांझी की बात करूं, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर की बात करूं, इसके अलावा BN मंडल हो गया, इन जगहों पे मैंने सजेशन दिया है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा गया था। सीधे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन पेपर की ओर। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप पेपर को देख पाएंगे। एमएड सेमेस्टर 1 एग्जाम 2025 इन्होंने लिख रखा है, लेकिन आपकी परीक्षा 2026 में हुई थी। सेशन आपका था 25-27 का। क्वेश्चन क्या है? हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। 3 आवर्स का वक्त मिला था एंड 80 मार्क्स आप ला सकते हैं। देखिएगा, टोटल जो आपको 9 सवाल दिए गए, 9 क्वेश्चन आर देयर, बट क्वेश्चन नंबर 9 इज ए कंपलसरी, यानी कि ये सवाल आपको बनाना ही होगा, जिसमें कि आपको 8 सवाल बनाने होंगे। छोटे छोटे जो है डेफिनेशन टाइप के होंगे, टिप्पणी टाइप के होंगे, शॉर्ट में नोट्स लिखना होगा आपको। 8 सवाल आपको करने हैं, 12 में से 8 चुनकर आपको बना देना है, ठीक है। और टोटल ओवरऑल आपको 4 सवाल बनाना है, ठीक है। हर एक यूनिट से एक सवाल लेना है। यूनिट 1, सवाल नंबर 1, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द जैन पीरियड, यानी कि जैन कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात कीजिए। अगला है डिस्क्राइब द मेन मेरिट्स एंड डीमेरिट ऑफ अ वैदिक एजुकेशन सिस्टम, वैदिक शिक्षा प्रणाली के प्रमुख गुण और दोषों का वर्णन करें। 16 अंक आपको ये देकर जाएगा। अगला सवाल, डिस्कस द मेन रिकमेंडेशन ऑफ हार्टग कमेटी, हार्टग समिति की प्रमुख सिफारिशों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट सवाल है डिस्क्राइब द लॉर्ड कर्जन्स पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1904, लॉर्ड कर्जन के शिक्षा नीति 1904 का वर्णन करके बताएं। यूनिट 3, सवाल नंबर 5, इवैल्यूएट द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का मूल्यांकन करें। 16 अंक आपको ये देकर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों की विवेचना करें। 16 नंबर आपको ये देकर जाएगा। अगला सवाल, एक्सप्लेन द एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट, एक निवेश के रूप में शिक्षा की व्याख्या कीजिए। सवाल नंबर 8, एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस, शैक्षिक वित्त की आवश्यकताओं और महत्व को समझाएं। 16 अंक आपको ये देकर जाएगा। या ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 ये आ चुका है, ये कंपलसरी वाला सवाल आपके लिए था। क्या है सवाल भाई? 8 सवालों का जवाब दीजिए। 8 दूनी 16 यानी कि 8 2 आर 16 स्कोर कर सकते हैं। पहला सवाल, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल ड्यूरिंग बौद्धिस्ट पीरियड, बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य को लिखिए। अगला है मेंशन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ अ मुस्लिम पीरियड, मुस्लिम कालीन शिक्षण संस्थाओं का उल्लेख करके बताएं। अगला है रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक रिफॉर्म, यानी कि आर्थिक सुधार में शिक्षा की भूमिका। चौथा सवाल, राइट द नेम्स ऑफ अ लीगल राइट ऑफ अ चिल्ड्रन, बालकों के विधिक अधिकार के नाम को लिखिए। सवाल नंबर 5वां, एक्सप्लेन द 2 मेन पॉइंट ऑफ सर्जेंट प्लान 1944, सर्जेंट योजना 1944 के 2 मुख्य बिंदुओं को समझाएं। अगला है मेरिट ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के गुण के बारे में बताइए। द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया, भारत में माध्यमिक शिक्षा की संरचना के बारे में बात कीजिए।
रोल ऑफ मिशनरीज इन एजुकेशन, शिक्षा में मिशनरियों की भूमिका के बारे में बताइए। अगला है व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, यानी कि सरकारी अनुदान की क्या भूमिका होती है। नेक्स्ट सवाल है सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी कि वित्त के स्रोत। व्हेन वाज एजुकेशन ट्रांसफर टू द कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची में शिक्षा को कब हस्तांतरित किया गया है, ये आप बताएंगे। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ नीति आयोग, नीति आयोग का क्या उद्देश्य है, ये सवाल आपसे पूछा गया था। अब आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, हो गया खत्म भाई, यही तो सवाल थे आपके। तो ये था आपका वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर एमएड सेमेस्टर का दूसरा पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो 99 में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन आपको 299 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।